अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, आज हमारे लिए इंतहाई खुशी और मुसर्रत का मौका है कि आपकी इस मस्जिद में बाकायदा तौर पर नमाज जुमा का आगाज हो रहा है। ब्रादर मुकर्रम मौलाना महबूब इलाही साहब, भाई शराफत साहब,
और इनके साथ इनके तमाम बुजुर्ग भाई, दोस्त, अखबार जिन्होंने इस काम का आगाज किया है, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह की ज़ात हमें इस कार खैर में खुलूस अता फरमाए। हमारा ये अमल सिर्फ रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए हो और फिर उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर इसके सदके में दुनिया और आखिरत की कामयाबियां नसीब फरमाएं। जुमा की नमाज या जुमा का दिन इंतहाई बाबरकत है और ये दिन भी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से है। इस उम्मत की खुसूसियत है कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में उन्हें जो एक दिन अता किया हफ्ते में, रोज़े अज़ल से अल्लाह ने ये दिन इस उम्मत के लिए मुंतखब करके रखा हुआ था। अहादीस से ये बात मालूम होती है, अल्लाह ने इस दिन में बड़ी जामहियत रखी है। इसको जो जुमा का दिन कहते हैं, तो ये जुमा का दिन सिर्फ इस वजह से नहीं कहते कि इसकी नमाज में जमा होने वालों का इज्तिमा ज्यादा होता है दीगर नमाजों के मुकाबले में। ये भी एक वजह है, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं, बल्कि अल्लाह ने जुम्मे में इतनी जामहियत रखी है कि रोज़े अज़ल से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक भी जुमा के दिन फरमाई। अब आपको पता है कि तख्लीक कैसे हुई। अल्लाह ने अपने दस्त कुदरत से जनाब आदम को अपने हाथों से पैदा किया। खलक़ल्लाहु आदम अला हैयतिही, अल्लाह ने उन्हें अपने दस्त कुदरत से पैदा किया और उनके वजूद मुकद्दस के लिए जो मिट्टी इस्तेमाल हुई वो एक जगह की नहीं है, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ रंगों की, मुख्तलिफ मजाजों की मिट्टी को इकट्ठा करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। तो पूरी कायनात के चप्पे चप्पे से, मुख्तलिफ कोनों से, मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ औसाफ की मिट्टी को इकट्ठा किया गया और जब ये मिट्टी जमा हुई तो तब भी जुमा का दिन है। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमा दी और फिर अल्लाह ने जब सारी कायनात बनाई थी, जमीन बनाई, इस पे पहाड़ बनाए, दरख्त उगाए, पत्थर बनाए, जमादात, नबातात, हवाएं चलाई, फिर अल्लाह ने आसमान बनाए। ये जो फी सित्तति अय्यामिन, ये 6 दिनों का जो जिक्र है, अल्लाह ने 6 दिनों में सारी कायनात बनाई है। अब इस काम का आगाज हुआ था, कब हुआ था? अतवार के दिन, अतवार से आगाज हुआ था और जुमा के दिन अल्लाह ने जमीन की सारी चीजें जो है इनको मुकम्मल कर दिया था। जुमा को, हफ्ते के दिन फिर कुछ भी नहीं हुआ। तख्लीक के दिनों में जो 6 दिन हैं, इनमें ये सारे दिन शामिल हैं, हफ्ते का दिन शामिल नहीं।
अब यहां आपकी दिलचस्पी के लिए एक बात और भी कह दूं, कुरान पाक ने बड़ी चीजें खोली है। जब बंदा कुरान पाक के करीब आता है तो ऐसे हुक्दे खुलते हैं कि वो दुनिया की किसी किताब में, किसी मकतब में, किसी स्कूल में, किसी लाइब्रेरी में आपको नहीं मिलेंगे। अब ये जो हफ्ते का दिन है, जिस दिन कोई काम नहीं हुआ, हमारे अपने मुआशरे में, हमारी अपनी जुबान में एक लफ्ज है, हफ्ते के दिन का एक नाम है। क्या? हफ्ते को अपनी हिंदकों में हम क्या कहते हैं? याद है? खाली। अब ये जो लफ्ज खाली था, यकीन जानिए बड़ी मेरे पे सोच करता रहा कि ये आखिर खाली को खाली क्यों कहते हैं? खाली। जब मैंने कुरान पाक की ये आयात बनाई, अल्लाह ने सारी कायनात को 6 दिनों में पैदा किया। सुम्मस्तवा इला समाए फसव्वाहुन्ना सबहा समावातिन। अब नीचे मुफस्सिरीन ने जो तशरीह लिखी, वहां से पता चला अतवार को भी अल्लाह ने तख्लीक फरमाई, सोमवार को भी, मंगल को भी, बुध को भी, जुमरात को भी, जुमा को भी। लेकिन हफ्ते के दिन अल्लाह ने कुछ तख्लीक नहीं फरमाई, ये दिन खाली रह गया था। मैंने कहा यही वजह हो सकती है कि इसका नाम हमारी जुबान में खाली पड़ गया। खाली है तो जुमे में आके जामियत है, काम मुकम्मल हो गया, सारी चीजें तख्लीक में मुकम्मल हो गई। तो जुमे में बड़ी जामियत है। अल्लाह ने पैदा किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन, जन्नत में दाखिल किया तो जुमा का दिन था, जन्नत से जब निकलने का मौका आया तो जुमा का दिन है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुमा के दिन तुम अल्लाह के घरों में आकर इकट्ठे होते हो, जुमा का ही दिन होगा। मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी तक इन अंबिया को और इनकी सारी उम्मतों को एक ही मैदान में इकट्ठा करूंगा, फिर पता चलेगा जुमा कैसा होता है। ये जो मैदान महशर क़यामत बर्पा होगी तब भी जुमा का दिन होगा। बड़ी जामी हैयत है और इतना बाबरकत दिन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जुमा का दिन होता है, वक़फ़तिल मलाइकतु अला अब्वाबिल मसाजिद, अल्लाह के फरिश्ते रास्तों में मस्जिद के दरवाजों पे आके खड़े हो जाते हैं। जो भी आता है उसका नाम, फिर उसका अजर और सवाब लिखते चले जाते हैं। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो सबसे पहले आता है, जो पहले पहल आ जाते हैं, उनके नामा अमाल में एक ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान करने जितना सवाब मिलता है। अब देखिए कितना सा अमल है। एक ऊंट आज के दौर में कुर्बानी करना या अल्लाह की राह में सदका करना कितना मुश्किल है, लेकिन यह सवाब हम कैसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। जुमा का एहतमाम हो, वक्त से पहले तैयार होकर पूरे ज़ौक़ और शौक के साथ हम अल्लाह के घर में आ जाएं। एक ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान करने का सवाब, जो उसके बाद थोड़ी देर से आए, एक गाय अल्लाह की राह में कुर्बानी करने जितना सवाब, फिर एक बकरी अल्लाह की राह में कुर्बान करने जितना सवाब, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उसके बाद आए, एक मुर्गी अल्लाह की राह में सदका करने जितना सवाब। अब ज़ाहिर की कुर्बानी तो नहीं होती, सदका होता है, इतनी चीज सदका करने जितना सवाब। और जब फिर खुतबा शुरू हो जाता है, वो फरिश्ते अपने दफातर को, रजिस्टर को बंद करके खुतबा सुनने के लिए आपके साथ बैठ जाते हैं। इतनी अजमत वाला दिन। अब ये जो दिन था, अल्लाह ने सुम्मत को अता किया है। बाकी उम्मतों के अंबिया ने अपनी अपनी उम्मतों के लिए दिन चुने। किसी ने हफ्ते का दिन चुन लिया, किसी ने एतवार का, और हमारे लिए जो दिन अल्लाह ने मुंतखब किया था वो जुमा का दिन था। और बड़ी अजीब बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद में एक शख्सियत है 7वीं पोस्ट में जाकर, जिनका नाम हजरत काब है। अब ये जो हजरत काब हैं,
ये अपने दौर में, कब? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत से 560 साल पहले, 5 सदियां, 5.5 सदियां पहले ये लोगों को इकट्ठा करते थे, उनके सामने बयान फरमाते थे, साहब का अंबिया की दावत, उनकी तौहीद, उनका नजरिया, और साथ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत की खुशखबरी सुनाते थे। लोगों, अल्लाह हमारी औलाद में आखिरी नबी पैदा फरमाएंगे, ये उनका खुतबा होता था, उनको नसीहत फरमाते थे। अब इस दिन को वो उरूबा कहते थे। अरब में जुमे का जो दिन था इसका नाम उरूबा है। अब सबसे पहले हजरत काब ने आका कायनात की विलादत बासआदत से 5.5 सदियां कबल इस दिन का नाम अपने तौर पे रखा जुमा, जुमा का दिन। लेकिन अरब में सदियां गुजर गई, ये नाम मशहूर नहीं हुआ, ये राइज नहीं हुआ, लोग उसी तरह अपनी तरतीब से इसको उरूबा ही कहते थे। और फिर अल्लाह ने ये जुमा की नमाज फर्ज फरमाई है आका कायनात की हिजरत से थोड़ा सा पहले, मक्की जिंदगी में। लेकिन मक्का मुकरमा में जुमा का आगाज मक्की जिंदगी में नहीं हुआ, क्योंकि वह वहां हालात साजगार नहीं थे। आजादी से मुसलमान इस इबादत को सरंजाम नहीं दे सकते थे, लिहाजा इस उधर की वजह से जुमा नहीं हुआ। अब मदीना तैयबा में क्या हुआ? वहां के कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल किया, आका कायनात की अभी हिजरत नहीं हुई। वहां से कुछ लोग आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी नाम आए आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो खामोश नहीं बैठना, साथ क्या करना है? दुरूद पाक पढ़ना है। मुझे आज भी वो एक मुक्तदी अपने याद आते, दुनिया से चले गया वो एक बाबा थे, बैठा करते थे सामने जुमा में। अब एक दिन जुमे की नमाज के बाद वो मेरे पास आए तो मुझे कहने लगे, जी आज आपने बयान में 101 बार नाम लिया है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और तस्बीह मेरे हाथ में थी, हर बार में दरूद पढ़ता रहा, तो मैंने 101 बार आपके बयान के दौरान ही दरूद पाक पढ़ा है। आज वो दुनिया से चले गई, अब पता चलता होगा ना इसका क्या फायदा है। तो जब भी नाम आए अपने आका कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो दरूद पाक पढ़े। बहुत बड़ी इबादत। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वैसे तो कसरत के साथ पढ़े, लेकिन जुमा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत के साथ जुमा के दिन मुझ पे दरूद पाक पढ़ो, इस दिन तुम्हारे सारे अमाल का सवाब तुम्हें दुगना करके अता किया जाए। आज सारे अमाल का सवाब जुमा के दिन दुगना, पहले दिनों से जितना अजर सवाब मिलता है उसको दुगना करके अता किया जाए, कसरत से दरूद पाक। और दरूद पाक के हवाले से एक हदीस और भी आपके ईमान को ताज़ा करने के लिए जिक्र कर दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी मन सल्ला लैया खमसीन मर्रतन कुल्ल यौमिन, रोजाना मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है, कितना? अल्लाह के नबी ने फरमाया 50 बार। अब ये 50 बार कितना आसान है, कोई मुश्किल है? मुख्तसर दरूद पाक भी हैं, लंबे दरूद पाक भी हैं, दरूद इब्राहिमी भी है, दीगर दरूद पाक भी हैं। जो भी दरूद पाक है 50 बार रोजाना पढ़ने का मामूल बना ले। या रसूलुल्लाह फिर क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर में सारी मखलूक नफ्सा नफ्सी के आलम में होगी, ऐसी परेशानी की हालत में, यौम यफिर्रुल मर्रु मिन अखीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनीही। वालिद बेटे से भाग रहा है, बेटा वालिद से, माँ बेटों से, बेटे अपनी माँ से, बीवी खामन से, खामन बीवी से, भाई भाई से, सब भाग रहे हैं। कोई सामने ना आ जाए पहचानने वाला, कोई मुतालबा ना कर दे,
कोई किसी के काम आने वाला नहीं होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसी घबराहट के आलम में जिसने जिंदगी में मामूल बना लिया था कि रोजाना कम अज कम 50 बार मुझ पर दरूद पाक पढ़ता था, मैं खुद उसे तलाश करूंगा, मैं खुद तलाश करूंगा। जहां सारे भागते होंगे अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन वहां पर इन लोगों को खुद तलाश करके पास आएंगे। और पास आएंगे तो फिर क्या होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं करीब आकर लसाफ वक्त हूं यौमल कियामा, खुद अपने हाथों से अपने उम्मती के साथ मुसाफा करूंगा। बताओ इससे बड़ी फजीलत और हमें क्या चाहिए? तो आज पहले जुमे में एक काम ये करें, इससे मेरी और सबकी नजात का ये जरिया बनेगा, सबके लिए नजात का जरिया बन जाएगा। आज से ही जो सुन रही हैं ये मामूल बना लें, रोजाना हमने 50 बार कम अज कम दरूद पाक, इससे ज्यादा भी पढ़ना है लेकिन कम अज कम इससे नीचे नहीं आना। तो जब भी नाम सुने तो क्या पढ़ना है? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम, तो दरूद पाक पढ़े। अब आगे जी मदीना से नए नए मुसलमान होने वाले, या रसूल अल्लाह हम बहुत सारे वहां मुसलमान हो गए, आपका कलमा पढ़ लिया तो तौहीद के कायल है, हमें दीन सिखाने के लिए एक आदमी यहां से भेज दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु। वहां चले गए, दीन की दावत चलाई और लोग भी इस्लाम में आ गए जोक दर जोक। तो वहां पर एक मोहल्ले में एक सहाबी थे हजरत साद इब्ने ज़रारा। अब साद इब्ने ज़रारा ने क्या किया? रोजाना उठते बैठते चलते फिरते, किसी को मिले कि मुलाकात हुई, दीन की दावत चल रही है, ये तो दावत का आम मजाज था। लेकिन साथ उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि चलो ये उमूमी दावत है, खुसूसी दावत के लिए हफ्ते में एक दिन में हम मुतय्यन कर लेते हैं। कौन सा दिन हो? सहाबा किराम ने आपस में मशवरा किया, मदीने के जो अंसार सहाबा थे, मशवरा किया मदीना के सहाबा ने, कौन सा दिन? हफ्ते का दिन भी ना हो, अतवार का दिन भी ना हो, ये अहले किताब ने पहले से चुने हुए, उनके साथ मुशाबिहत ना हो, फिर कौन सा दिन हो? तो सब ने तहय्युन ये किया कि जुमा का दिन हो, जुमा का दिन। अब जुमा का दिन उन्होंने अपने लिए मुंतखब किया, लेकिन अभी जुमा फर्ज नहीं हुआ, शरीयत में ये जुम्मा का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ, जुमे की नमाज इसका हुक्म आया नहीं, बस सिर्फ दावत के लिए कि चलो लोगों को इकट्ठा करेंगे, जोर के वक्त में आएंगे तो खुसूसी दावत हो जाएगी, सबको दीन की दावत देंगे खुसूसी तौर पर। अब यहां पर मुफस्सिरीन ने बड़ी अजीब बात लिखी है। मुफस्सिरीन ने लिखा कि पैगंबर के उन सहाबा का जो मदीना में रहते थे, अपनी सोच और फिक्र के साथ जुमा के दिन को मुंतखब कर लेना, ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने पैगंबर के सहाबा को इतना सलीमुल फितरत बनाया था कि उनका मजाज इस बात को समझ जाता था इस्लाम की रूह किस बात का तकाजा करती है। न जुमा का तहय्युन है, न अल्लाह ने हुक्म दिया, न अल्लाह के नबी ने बताया, लेकिन कुर्बान जाऊं पैगंबर के सहाबा के मिजाज पर, इस्लाम की रूह अंदर से उनके मिजाज में ऐसी आई हुई है कि पहले से तहय्युन कर दिया। और इसी रूह का तो शाखसाना है भाई, ये जो सहाबा किराम के अंदर फितरत सलीमा थी या उनका मजाज था, इसी मजाज का तो कारनामा है कि फरूक आजम पैगंबर के सामने बैठकर अपने दिल का ख्याल, अपनी राय पेश करते हैं, रब्बुल आलमीन उसी राय को फिर कुरान बना के नाज़िल करता है। ये मुआफ़िक़ात उमर क्या है? ये उनके मजाज का, उनकी फितरत सलीमा का ही तो शाखसाना है कि अल्लाह ने इस्लाम का मजाज उनके वजूद में रख दिया था। खैर उन्होंने दावत शुरू कर दी जुमा का दिन, लेकिन नाम फिर भी नहीं पड़ा था। अब जुम्मा की फर्जियत नाज़िल हुई, अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया
और मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना तैयबा में सबसे पहला जुमा पढ़ाया। आगाज हो गया जुमे का। फिर अल्लाह के नबी तशरीफ लाए हिजरत फरमा के मक्का से मदीना में पहुंचे और कबा की बस्ती में। अब कबा की बस्ती से अगला सफर जब शुरू हुआ, 4 दिन के सफर के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनी सालम में पहुंचे। अब जब कबीला बनी सालम में पहुंचे तो जुमा का दिन था। अब कबीला बनी सालम की मस्जिद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जुमा जो अदा फरमाया वो कबीला बनी सालम की मस्जिद में था। यहां से ये जुमे की तरतीब चली है जो इस्लाम में आई। ये दिन अल्लाह ने अता किया है अपने नबी के सदके में इस उम्मत को। तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि आपने अपनी मस्जिद में इसका आगाज कर दिया है। फायदे भी बहुत हैं, बहुत फायदे हैं। जो बुजुर्ग दूर नहीं जा सकते, कोई बीमार हैं, कोई उधर है, नजर का मसला है, तो वो करीब वाली मस्जिद में आसानी से आएंगे, ज्यादा वक्त देंगे। और जुमा के दिन सिर्फ नमाज नहीं पढ़नी, ये याद रखिए। अब जो आपने इतने शौक से जुमा शुरू किया तो सिर्फ नमाज पढ़ के बस इसी को 2 रकातों के लिए आए, ये हमारा अलमिया है। हमारी मसाजिद में ये मसला है कि हम घर में बैठे सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं घड़ी को भी कि जब जो है वो बिल्कुल ठीक जमात खड़ा होने का वक्त होगा दौड़ते हुए आए, बस 2 रकातें इमाम साहब के साथ पढ़ी और फिर भागते चले गए। कई दोस्त हमारे भाई वो तो सुनते भी नहीं पढ़ते, निकल जाते। तो ये ना हो, जुमे के साथ ये बात ना हो। ये शायर इस्लाम में से है, जुमा शायर इस्लाम में से है। और जब भी कोई उम्मत मिलकर शायर इस्लाम की बेहुरमती पे आए तो फिर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ करता है, फिर अब अज़ाब के मुस्तहिक ठहरेंगे। वसल्लु मिनल क़रियतिल्लती कानत खादिरतल बख्र, अल्लाह ने हुक्म दिया था बनी इसराइल को, तुम्हारे लिए एक दिन इबादत का मुतय्यन है। दरिया के किनारे वो रहते थे, बस्ती एला के लोग। एक दिन है तुम्हारे लिए हफ्ते का दिन, आपने शिकार नहीं करना, बाकी जो कमाओ जो मर्जी करो। अल्लाह ने इस उम्मत पर अपने नबी के सदके में बड़ी आसानियां की हैं। हमें ये नहीं कहा कि जुमा के दिन कोई काम नहीं करना, बल्कि नहीं, पहली अजान से पहले भी आप काम कर सकते हैं। और जब जुमा की नमाज हो चुके तो फिर अल्लाह क्या कहते हैं, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, पढ़ चुके हो नमाज, फैल जाओ अल्लाह की जमीन पर। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल, रिज़्क़, रोजी की तलाश में निकल जाओ, अल्लाह इसमें बड़ी बरकत अता कर दे। तो हमें पाबंद नहीं किया कि नहीं आज के दिन कोई काम नहीं करना। उन पे तो सख्ती थी कि पूरा दिन हफ्ते का उसमें कोई और काम नहीं करना, न शिकार करना है, न खेती बाड़ी करनी है, न कारोबार करना, न कोई काम करना है। अब उन लोगों ने शरीयत के इस हुक्म का मजाक उड़ाया, इसे गलती से के साथ ठुकरा दिया। अल्लाह ने क्या किया, फजअला मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर, अल्लाह ने उनकी शक्लें बिगाड़ दी। ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह का करम है। अल्लाह हमारी शक्लें नहीं बिगाड़ते, लेकिन हमें भी सोचना चाहिए ना कि उस नबी की उम्मत है हम, शायरुल्लाह का एहतराम करें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने एक जुमा, और एक हदीस में 3 जुमों का है, जिसने जुमा छोड़ दिया बगैर किसी उज़र के, एक हदीस में एक ही जुमे का जिक्र है, एक हदीस में सलासा जुमुआतिन, 3 जुमों का जिक्र है। कुतिबा मुनाफिकन, बगैर उज़र के घर में बैठा हुआ जुमा नहीं पढ़ता, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह इसको अपने यहां रजिस्टर में मुनाफिकों की फहरिस्त में लिख देते हैं। कितनी खौफनाक बात है। कुतिबा मुनाफिकन फी किताबिन ला युमहा वला युबद्दल, जहां से न मिटता है न तब्दील होता है, अल्लाह वहां पे नाम लिख देते हैं मुनाफिकों। तो जुमा बहुत बड़ी इबादत है, इसका हम लिहाज रखें, कदर करें। तो अपनी मस्जिद को आबाद रखें, जुमा में बर वक्त आए और जुमा का एहतमाम करें, शौक को ज़ौक़ के साथ इसको जारी और सारी रखें। और फिर दूसरी बात जो कहनी है आपसे वो ये है
कि आपकी ये जो मस्जिद है जिसमें आपने आज जुमा का आगाज किया है, क्या नाम है आपकी मस्जिद का? अमीर मुआविया, सैयदना अमीर मुआविया। ये कौन है अमीर मुआविया? जिस मुकद्दस नाम पर आपने अपनी मस्जिद का नाम रखा है, कौन? पैगंबर के सहाबी मुआविया है, कातब वही है जिसके हाथों ने कुरान लिखा था। मेरे नबी का हम जुल्फ है, मेरे नबी का बरादर निस्बती है। खुलफाए राशिदीन में उसको ये इम्तियाज हासिल है। वो लोगों सिर्फ खलीफाए राशिदी नहीं, उसे ये एजाज भी हासिल है कि पूरी खिलाफत राशिदा के दौर में रकबे के लिहाज से और जमाने के लिहाज से खिलाफत राशिदा का सबसे बड़ा जो दौर है वह दौर अमीर मुआविया है। ये वो शख्सियत है, और इतनी बड़ी शख्सियत, उसकी अजमत को समझने के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ एक फरमान आपके लिए काफी है, ईमान वालों के लिए। क्या? अल्लाह के नबी मस्जिद से तशरीफ लाए, अपने हुजरे में, अपने घर में तशरीफ लाए, दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, दरवाजा खोला, अंदर आ गए। अब अंदर देखा तो बड़ा अजीब मंजर है। पैगंबर की ज़ौजाए मुहतरमा है, उम्मुल मोमिनीन है सैयदा उम्मे हबीबा। और ये उम्मे हबीबा कौन है? सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन। पैगंबर के निकाह में हजरत मुआविया की ये बहन है, उनके हुजरा में। अब जैसे ही अंदर आए तो देखा कि हजरत मुआविया भी बैठे हैं और पास ही जो है वो उनकी बहन हजरत सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो भी बैठी हैं। दोनों भाई बहन बैठे हैं, कोई बातें हो रही हैं। और बैठे हुए कैसे हैं कि भाई पास बैठा है, बहन भी करीब बैठी है, और बहन बातें भी कर रही है और साथ ही हजरत मुआविया के सर में, बालों में उंगलियां फेर रही है। अब ये कितना प्यार भरा अंदाज है कि भाई शफकत, बहन शफकत और मोहब्बत के साथ भाई के सर के बालों में हाथ फेर रही हैं। इतने में अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए। ये प्यार भरा मंजर देखा, अल्लाह के नबी करीब आए, पूछा उम्मे हबीबा इस मुआविया से मोहब्बत करती हो? ये मुआविया तुम्हें अच्छा लगता है, इससे प्यार करती हो, इससे मोहब्बत करती हो? हाँ या रसूल अल्लाह, मुआविया मेरा भाई है। दुनिया में वो कौन सी बहन है जो अपने भाई से मोहब्बत ना करती हो, और जिसका भाई मुआविया जैसा हो, फिर मोहब्बत क्यों ना करे? इस मौके पे अल्लाह के नबी ने एक जुमला इरशाद फरमाया। क्या? अल्लाह के नबी ने उम्मुल मोमिनीन की जुबान से यह जुमला सुनकर फरमाया था, फ़इन्नल्लाह व रसूलहू युहिब्बानही, कि सिर्फ तू ही मुआविया से मोहब्बत नहीं करती, अल्लाह और उसका रसूल भी मुआविया से प्यार करते हैं। लोगों बताओ, जिससे अल्लाह और उसका रसूल प्यार करता हो, फिर ईमान वाले उस मुआविया से प्यार क्यों ना करें? सारे सहाबा के नाम मुकद्दस हैं। किसी सहाबी, किसी साबियात, आले बैत रसूल, पैगंबर की अज़वाज मुतहरात, पैगंबर की बेटियां, जितने भी ये शख्सियात हैं, किसी के नाम से भी जो मुअन्वन हो गई या वो मस्जिद, वो मुकद्दस है। ये नाम मुकद्दस हैं। अल्लाह हम इन सब की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए। तो ये नाम भी बड़ा मुकद्दस है आपकी मस्जिद का, जो नाम आपने तजवीज़ किया। और कौन? मुआविया, जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बशारत दी थी। अव्वलु जैशिन युग़दून अल-बखर फ़क़द औजबू, और यह हदीस बुखारी शरीफ में 7 बार आई है। बुखारी शरीफ में यह हदीस 7 बार है, एक बार नहीं, 7 बार। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मेरी उम्मत का वो लश्कर जो सबसे पहले दरियाओं में जाके अल्लाह की राह में लड़ेगा, अल्लाह ने उस लश्कर पे जन्नत वाजिब कर दी है। इस लश्कर का सिपहसालार सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान।
और आधी दुनिया पर खिलाफत राशिदा का हरम ले लाने वाला सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान। तो ये निस्बतें आपको मुबारक हो, मस्जिद के नाम की निस्बत भी, आज के जुमा का आगाज भी। अब बिल्कुल आखिरी बात कहता हूं, आप देख रहे हैं हमारे जो हालात हैं, परेशानियां हैं, जो मसाइब हैं, जो मसाइल हैं, अब इनका हल क्या है? तो खुतबा में मैंने एक आयत पढ़ी थी, उसके वाले से एक बात करता हूं, बात खत्म करते। क्या इसका एक ही हल है कि हम रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करें, अपने रब की तरफ लौट आए, तौबा करें, इस्तगफार करें। अफलातून नाम सुना है सबने, अफलातून का नाम तो सबने सुना है। अब जो ज्यादा मुतबर बनता हो, ज्यादा समझदार बनता हो, ज्यादा चालाक बनता हो, तो हम आज भी उसको कहते हैं ये कौन सा अफलातून आ गया। तो अफलातून बड़ा मशहूर आदमी गुजरा है, और ये कब गुजरा है? तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में गुजरा है। इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया था। इसने सवाल भेजा कि मुझे बता दो, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मेरे सवाल का जवाब दें कि दुनिया में जितनी मुश्किलात आती हैं, बीमारियां, मसाइल, मुश्किलात, मसाइब, दो जो कुछ भी आता है, इन सब को तीर बना दिया जाए, इतनी तादाद में अनगिनत, और आसमान को कमान बना दिया जाए, और इन तीरों को अल्लाह की जात अपने बंदों पर, सारी मखलूक पे बरसाना शुरू कर दे। बताओ वो दुनिया में कौन सी जगह है कि जहां पे आदमी जाके खड़ा हो और इन तीरों की बारिश से वो बच सके, बस मुझे वो जगह बता दो। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जवाब भेजा था कि भाई जो तीर चलाने वाला है उसके साथ जितना जुड़ के खड़े होगे तुम्हें तीर नहीं लगेगा। अब जो तीर चला रहा हो या जो गोली चला रहा हो, जो आदमी उसके साथ जुड़ के खड़ा हो, गोली लोड के तो, तीर लोड के तो वापस आके नहीं लगता। अब बचने का एक ही तरीका है कि हम अपने रब के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करें। और आखिरी बात कहता हूं, मुफस्सिरीन ने लिखा, अल्लाह ने जब शैतान को रांदा दरगाह कर दिया था तो शैतान ने उस मौके पे कहा था, मेरे अल्लाह मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे, लंबी जिंदगी अता कर, इला यौम युबअसून। अल्लाह ने फरमाया चल तुझे मोहलत है। अब मोहलत मिलने के बाद उसे एक जुमला कहा जिसे कुरान पाक में अल्लाह ने भी जिक्र किया है, लआतियन्नहुम फबिइज्जतिक लउग़वियन्नहुम अजमईन। मेरे अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम है, मैं तेरे सारी मखलूक को हमेशा गुमराह करता रहूंगा, जो मेरे बस में हो सका। कैसे करेगा? कहता है लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम, उनके दाएं से, उनके बाएं से, आगे से, पीछे से, चारों सिमतों से आकर तेरे बंदों को गुमराह करता रहूंगा। अब ये उसने जुमला कह दिया। अल्लाह ने फरमाया ठीक, तेरी बात मुकम्मल हो गई। कहता है जी मुकम्मल हो गई। अल्लाह ने फरमाया मलहून, तूने 4 सिमतों का जिक्र किया, 2 तो इससे रह गई हैं। ये सिमतें 4 नहीं होती, सिमतें कितनी होती हैं? 6, जिनको आप शश जेहात कहते हैं, फारसी में शश जेहात, 6 सिमतें, 4 नहीं होती, 6 होती हैं। चल 4 तूने अपने लिए मुंतखब कर ली हैं, तो मैं कायनात का रब ऐलान करता हूं, 2 मैंने फिर अपने लिए मुंतखब कर ली। तूने दाएं का कहा, तूने बाएं का कहा, तूने आगे का कहा, तूने पीछे का कहा, लेकिन तूने ना ऊपर का कहा, तूने ना नीचे का कहा। मैं अपनी इज्जत की कसम उठा के कहता हूं कि तेरा गुमराह किया हुआ बंदा जब भी किसी वक्त परेशान होकर, नादिम होकर, पशेमान होकर मेरे सामने आएगा, वो अपना सर नीचे सजदे में रखेगा, अपने हाथ ऊपर उठाएगा, मेरी इज्जत की कसम मैं अपने सारे बंदों को माफ कर दूंगा। इसलिए अल्लाह बड़े माफ करने वाले। तो हम अपने रब की तरफ रुजू करें, सच्चे दिल के साथ तौबा करें, इस्तगफार करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएं। अपने मस्जिद को पहले से भी बढ़कर आबाद रखें। अल्लाह ताला आपके इस कार खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। जिन हज़रात ने शुरू से ये मस्जिद बनाई है, जिन्होंने जगह दी है, जिन्होंने इसके बनाने में एहतमाम किया है, अल्लाह ताला उनके इस अमल को कबूल फरमाएं।
जो बुजुर्ग दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाएं, जो अभी जिंदा हैं अल्लाह ताला उनकी जान में, इज्जत में, माल में मजीद बरकत अता फरमाए, उनको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।